Well, we are here with the new topic of chapter light. The topic is refraction. आज रिफ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन है किसी लाइट की डायरेक्शन में चेंज होना, मीडियम के चेंज होने की वजह से उस लाइट की डायरेक्शन में चेंज होना रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। जब किसी लाइट की डायरेक्शन का चेंज होता है, इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये फिनोमिना या रिफ्रैक्शन किस वजह से होता है? या तो स्पीड में डिफरेंस हो, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड के होने की वजह से ये रिफ्रैक्शन होता है। लाइट जो है सबसे ज़्यादा तेज जो है रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है और सबसे स्लोअर डेंसर मीडियम में। रेयर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम जैसे कि एयर, और आपका डेंसर मीडियम वाटर, गिलास, ये सब आपके डेंसर मीडियम में आता है। जब रे ऑफ लाइट जो है किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो उस टाइम पर क्या होता है, जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल रे की तरफ झुक जाती है, बेंड हो जाती है। मतलब रिफ्रैक्शन के बाद वो जो रे होगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और अगर इसी का ऑपोजिट हो, कॉन्ट्रेरी हो, कि अगर लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। देखिए पिक्चर देखिए, यहाँ पे रे का ट्रैवल करना देखिए। ऊपर रेयर मीडियम है एयर, ये गिलास स्लैब है, गिलास स्लैब आपका डेंसर मीडियम में आएगा, नीचे एयर। एन डैश आपकी नॉर्मल है, एक रे जा रही है एन डैश से, उसमें क्या है, इसका पाथ जो होना चाहिए था, जो डेड डैश लाइन है वो होना चाहिए था, लेकिन ये इस पे जाने की बजाय क्या नॉर्मल की तरफ झुक गई। जब ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये झुक गई। अब यही रिफ्रैक्टेड रे हमने एज अ इंसिडेंट रे लिया है, क्योंकि अब हम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएंगे। यहाँ पे एम डैश नॉर्मल है, तो जब ये एज अ इंसिडेंट रे इसने वर्क किया है तो उस कंडीशन में क्या है, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ गई है तो ये क्या हो गई है, नॉर्मल से दूर हो गई है। और नॉर्मल से दूर होने के बाद क्या है, जो पहली इंसिडेंट रे थी, जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते वक्त जो पाथ होना चाहिए था उस इंसिडेंट रे का, उसके पैरेलल हो गई ये दोनों रे। एंड की रे जो है, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन गई है, और इंसिडेंट रे वो आपस में पैरेलल हो गई। और यहाँ पे आई क्या है, आई डैश, ये है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे के एंगल्स। और रिफ्रैक्टेड एंगल्स कौन से हैं आपके, आर और आर डैश। जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनते हैं उन्हें एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है, जिन्हें आई से डिनोट करते हैं। और जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनते हैं उन्हें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसे आर से डिनोट करते हैं। हम कुछ और एग्जांपल्स बताते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, जैसे कि ये पिक्चर दे रखी है। अब यहाँ पे एक चम्मच इस मिक्सचर में डाली गई है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखिए, जो आपको स्पून दिख रही है वो स्पून की जो इमेज है हटकर दिख रही है, मतलब जो एक्चुअल होनी चाहिए थी वो उससे दूर है, मतलब नॉर्मल के करीब जा रही है। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक एग्जाम्पल है। लाइट जो है, लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम, मतलब हर मीडियम में लाइट सेम ट्रैवल करे ये ज़रूरी नहीं है। हर मीडियम में उसका ट्रैवल करने का तरीका उसकी डायरेक्शन में, रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में चेंज होता है। It appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes. This phenomena is known as refraction of light. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी जो डायरेक्शन में चेंज हो जाता है दूसरे मीडियम में जाने के बाद, तो वो फिनोमेना क्या होता है आपका, रिफ्रैक्शन। देखिए एक और पिक्चर दिखाती हूँ। ये वाटर में पेंसिल डुबा रखी है, पेंसिल डाल रखी है। अब ये देखिए इसकी जो इमेज बन रही है हटके बन रही है, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, रिफ्रैक्ट हो रही है। ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक एग्जांपल है। जो एक्चुअल इमेज होनी चाहिए उससे थोड़ी दूर है।
रिफ्रैक्शन एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो भी आपका रिफ्रैक्शन में आता है और प्रिज्म भी आपका एक रिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों जो हैं सेम प्लेन पर ही लाई करेंगे। ये नहीं कि अगर आपका इंसिडेंट रे अलग प्लेन पर होगा वो अलग प्लेन पर, नहीं, तीनों सेम प्लेन पर होंगे। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि साइन आई ओवर साइन आई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है और साइन आर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा। ये जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये जो कांस्टेंट है ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम इन रिलेशन टू द फर्स्ट मीडियम। ये जो कांस्टेंट है साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू जो कांस्टेंट दे रखा है, तो ये जो कांस्टेंट है इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। किसका? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। देखिए ये वाली पिक्चर और देखिए स्नेल्स लॉ की। नीचे इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट को आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है नॉर्मल से दूर हो गई है। ये भी स्नेल्स लॉ का ही है एक एग्जांपल। वही रिफ्रैक्शन हुआ है इस भी पिक्चर में। यहाँ पे आई इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बन रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बन रहा है। यहाँ पे इंसिडेंट लाइट जो है नीचे ली गई है, यानी कि अब तक हमने दिखाया था ऊपर मीडियम दिखाया था, ऊपर से नीचे की तरफ आती है लाइट, लेकिन इसमें हमने शो करा है नीचे से ऊपर की तरफ। N1 क्या है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। N2 क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट और R क्या है आपका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ क्या हो गया आपका? साइन आई ओवर साइन आर था, तो जब हम साइन आई ओवर साइन आर निकालेंगे तो कांस्टेंट एक तरीके से क्या हो जाएगा? N2 ओवर N1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके से क्या होता है, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो जो लाइट की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, जिस अमाउंट में चेंज हो रहा है, जो आपकी लाइट है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उस डायरेक्शन में जब चेंज होता है वो उसकी लाइट की स्पीड की वजह से होता है, क्योंकि डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ और आपकी एयर में होती है 2.98 × 10⁸। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब किसी डायरेक्शन का किसी लाइट की डायरेक्शन का चेंज होना किसी पर्टिकुलर अमाउंट में, तो वो आपका कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी रिलेटिव वैल्यू है जो उस चेंज को शो करती है कि कितना चेंज हुआ है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v1 एंड इन मीडियम 2 इज v2। हम स्पीड ऑफ लाइट मान लेंगे पहले मीडियम में v1 और दूसरे मीडियम में v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होगा? N21। जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का निकल रहा है वो दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकलेगा। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या क्या कहलाएगा? N21। और आपको फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, N21 इज इक्वल टू v1 ओवर v2। ऊपर का ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है, अबव एक्सप्रेशन जो थी अभी हमने लास्ट उसमें जो बताई है लास्ट पिक्चर में,
वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, जिसे डिनोट किया गया है N21 से। इसी तरीके से अगर हमें मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, तो हम उसे लिखेंगे N12। N12 की कंडीशन में मीडियम 2 की स्पीड लाइट की स्पीड ऊपर चल जाएगी और मीडियम 1 में जो लाइट की स्पीड है वो नीचे आ जाएगी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब एक मीडियम हम वैक्यूम में लेते हैं और स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट जब एक वैक्यूम में लेते हैं और एक गिवन मीडियम में लेते हैं, तो उनका रेशो जो है सेकंड मीडियम का रेशो फर्स्ट मीडियम के एस्पेक्ट में कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब एक तरीके से स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, इन दोनों का रेशो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव मीडियम। और इसे डिनोट किससे करते हैं? N2 से। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज स्लाइटली फास्टर देन इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में वो एयर से थोड़ा ज़्यादा तेज़ होती है। स्पीड अभी हमने लास्ट में ही बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में तेज़ होगी एयर के कंपैरिजन में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज सी, हमने स्पीड ऑफ लाइट मान ली एयर में सी है, और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम वी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम क्या होगा? NM इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम is equal to C upon V. Since refractive index is the relative value of the speed of light of a medium with respect to the speed of light in vacuum, thus light will travel faster in the medium having lower value of refractive index। एक तरीके से refractive index जो है, जो भी लास्ट में ही बताया है, एक तरीके से दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में निकलता है। तो इसी तरीके से जो हमने एब्सोल्यूट निकाला है वो वैक्यूम या एयर के मीडियम में जो भी इंडेक्स होगा वो दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकलेगा। ऑप्टिकल डेंसिटी, वो मीडियम जिनकी ग्रेटर वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ग्रेटर वैल्यू होती है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाते हैं। इसका मतलब है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जो है लाइट स्लोअर स्पीड से ट्रेवल करेगी ऑप्टिकली रेयर मीडियम के कंपैरिजन से। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में